कैसे हैं आप। आज दोस्तों हम बात करेंगे चैट जीपीटी का यूज करके हम एपीआई को कैसे फेच कर सकते हैं। बहुत बहुत इजी है। मैं आपको बता दूं बहुत ही इजी है। बस आपको मेरा स्टेप जो है उसे फॉलो करना है और प्लीज वीडियो को स्किप करके मत देखें। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। जैसे कि जेसन प्लेस होल्डर के बारे में आप जानते होंगे, एक हमारी वेबसाइट है जहाँ से हम फेक एपीआई यहाँ से ले सकते हैं और टेस्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रही है कि फोटोज एक एपीआई है। यहाँ पे आप किसी भी एपीआई पे क्लिक करोगे आपको डेटा मिल जाएगा और आप फेच करने के लिए आराम से सीख सकते हो। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, फोटो पे क्लिक करके यहाँ से आप देख रहे हो कि हमारे पास क्या क्या आ रहा है, एल्बम आईडी, आईडी, टाइटल, यूआरएल और थंबनेल। ठीक है। इसी एपीआई को हम लोग फेच करेंगे यूजिंग चैट जीपीटी। ठीक है। आपको क्या करना है, इस यूआरएल को कॉपी कर देना है, चैट जीपीटी के पास जाइए और यहाँ पे देखिए कि हाउ टू फेच एपीआई यूज रेट्रोफिट। ठीक है। इन एंड्रॉइड जावा। बस इतना आपको इंस्ट्रक्शन इसको दे देना है। उसके बाद से आपको स्टेप बाय स्टेप ये करके दिखाएगा। उससे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं और एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे माई रेट्रोफिट ऐप। ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक फोल्डर हमने बनाया हुआ है। इसी फोल्डर में हम इस चीज़ को रखेंगे। तो आप ऐसे भी रख सकते हो और आप फोल्डर बना के भी रख सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। ये हमारा ऐप अभी बिल्ड होता है। ठीक है। अच्छा जी। तो ये हमारा ऐप बिल्ड होता रहे तब तक हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ आप देखो चैट जीपीटी में अगर आपको दिख रहा होगा तो सबसे पहले इन्होंने स्टेप वन में बोला कि ये डिपेंडेंसी आपको डालनी पड़ेगी पहले, क्योंकि रेट्रोफिट यूज कर रहे हैं तो रेट्रोफिट की डिपेंडेंसी डालनी मस्ट है। ठीक है। सेकंड इन्होंने बोला मॉडल क्लास बनाना है। तो मॉडल क्लास कैसे बनता है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख रहे हो कि इन्होंने एपीआई सर्विस नाम की एक इंटरफेस बनाई है। जैसा मैंने आपसे बताया था कि किसी भी एपीआई को फेच करने के लिए हमें इंटरफेस बनाना पड़ता है। उसके बाद एक रेट्रोफिट क्लाइंट का क्लास बनाया है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये क्लास कैसे बनती है और इसे कैसे यूज करते हैं, तो प्लीज पहले उस वीडियो को देखें तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद ये मेन एक्टिविटी है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रोजेक्ट देख लेते हैं कि रन हो गया कि नहीं हो गया। तो अभी ये थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद ये बिल्ड हो जाएगा। तब तक मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डिपेंडेंसी को कॉपी करके अपने बिल्ड डॉट ग्रेडल मॉड्यूल ऐप में डालेंगे। याद रहे मॉड्यूल ऐप। ठीक है। अगर आपको दोस्तों एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ 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 हमें कमेंट करें। मैं उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व कर दूंगा। पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी हेल्प करूंगा। और आपको किस रिलेटेड वीडियो चाहिए दोस्तों, ये थोड़ा सा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको जिस चीज़ से भी रिलेटेड वीडियो चाहिए होगी मैं खुद बना के दूंगा। ठीक है। तो जहाँ तक है कि ये हमारा बिल्ड हो चुका है। तो सबसे पहले उसने बोला था कि हम डिपेंडेंसी डालने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके एंड्रॉयड स्टूडियो में ध्यान से देखिएगा, बिल्ड डॉट ग्रेडल की सेकेंड वाली फाइल मॉड्यूल ऐप, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आगे आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है। ये एरर आएगा, इसको आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये डबल कोट्स में आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा और यहाँ पे ये चीज होगा। ठीक है। इसको भी आप डबल कोट्स में कर लो। ठीक है। और यहाँ पे इसे, ठीक है, इसको आप सिंक कर लो। कोई भी एपीआई अगर आपको डालनी हो, कोई भी डिपेंडेंसी अगर आपको डालनी हो तो आपको यहीं पे आके डालना पड़ेगा। ये बात याद रहे। कौन सी फाइल है, बिल्ड डॉट ग्रेडल मॉड्यूल ऐप वाली फाइल। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आके वो वाली डिपेंडेंसी डाल देंगे। पहला काम हमारा ये है कि डिपेंडेंसी डालना था, जैसा कि हम लोग डाल चुके हैं। ठीक है।
और ये बिल्ड भी हो चुका है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे बोलता है मॉडल क्लास बनाने के लिए। तो ठीक है, मॉडल क्लास बना देते हैं। फोटो नाम का मॉडल क्लास बनाना है हमें। हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आपको क्लास लेना है, मॉडल क्लास बना देना है। ठीक है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है मॉडल क्लास बनाना है, तो मॉडल क्लास में आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है इसे। ठीक है, और यहाँ पे आपको कॉपी करके डाल देना है। बस, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है और नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसने बोला कि एक रेट्रोफिट इंटरफेस बनाने के लिए। तो आपको इसे कॉपी कर लेना है एपीआई सर्विस को, और यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको क्लास में आके इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे देखो आप इंटरफेस लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करो और ऑल्ट इंटर मार दो। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरफेस बनाना है, तो इंटरफेस में बस आपको इसको कॉपी करके उठाना है और यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, ये यहाँ पे लिस्ट डाल देना है। दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता है कि हम गेट ही क्यों यूज करते हैं और यहाँ पे लिस्ट हम क्यों यूज कर रहे हैं, फोटो क्या है, इसके लिए आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। मैंने पूरा अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पर ये बताया कि एक क्लास बनाने के लिए रेट्रोफिट क्लाइंट क्लास, जैसा कि आपको पता है मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ इस क्लास के बारे में। तो यहाँ पे रेट्रोफिट क्लास बना लेते हैं। ठीक है, अभी रेट्रोफिट क्लास में क्या है कि आपको ये रेट्रोफिट नल सबसे पहले इनिशियलाइज कर दो। ठीक है, यहाँ पे रेट्रोफिट कर दो। फिर उसके बाद एक मेथड हम बनाते हैं, जैसा कि आपको पता ही है, यहाँ पे। और इस मेथड में आप ऐसी यूआरएल दिए हो, फिर आपको ये चीज़ यहाँ पे ऐसे दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे जीसन कन्वर्टर और बेस यूआरएल आपने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, आगे आते हैं। फिर ये क्या कहता है, मेन एक्टिविटी। जो हमारा मेन एक्टिविटी है अब उस पर हम लोग काम करेंगे। ये हमारा मेन एक्टिविटी है। तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, इस कोड को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है। जो नया एंड्रॉयड स्टूडियो है उसमें डिफ़ॉल्ट कोड आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये कह रहा है कि हमारा जो बेस यूआरएल है उसे डाल दीजिए। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि बेस यूआरएल हमारा इम्पोर्टेंट होता है। तो उसे हम ऐसे भी डाल सकते हैं, आप वहाँ पे भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो हम लोगों ने सर्विस क्लास बनाई है सबसे पहले, उसका ये ऑब्जेक्ट बना रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद से ये कॉल मेथड, जैसा कि आपको पता ही है, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि ये चीज़ क्या है। और जैसे कि मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जो हम लोग सर्विस क्लास बनाते हैं सबसे पहले आप उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो। ठीक, ये वाली, ये जो सर्विस क्लास हम लोग बनाते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करते हो कि एक लिस्ट बनाते हो और वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हो और एपीआई सर्विस डाल देते हो। ठीक, बस इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। बस ये iniq मेथड उठाना है और यहाँ पे कॉल कर देना है। ये यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसा हम लोगों ने कॉपी किया और ये इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, लॉकेट। ठीक है, अच्छा जी। तो अभी तो हमारा यहाँ पे इतना सीन हो गया। ठीक है, लेकिन हमें आउटपुट कैसे मिलेगी? अच्छा, यहाँ पे एक इंटरनेट है, इसको करते हैं इंटरनेट। यहाँ पे आके मैनिफेस्ट, याद रखिएगा कि मैनिफेस्ट जो इम्पोर्टेंट फाइल है। अगर दोस्तों आपको मैनिफेस्ट के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, मैं इस पे एकदम डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि क्या और कैसे चीज़ है। वैसे मैं बताता चलूँ कि अगर हायर वर्जन की बात करते हैं तो इसमें एक होता है यूजर क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक ट्रू, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा हम लोग यहाँ तक चले गए। अब चैट जीपीटी है, इसे इंस्ट्रक्शन देंगे तभी ये काम करेगा। अभी हमको क्या करना है कि मान के चलो कि हमारा ये डेटा था। ठीक है, ये एपीआई थी, इसमें हमारा थंबनेल आ रहा था, बोले तो इमेज, उसके बाद टाइटल और यूआरएल। तो हमें एक काम करते हैं कि हम चैट जीपीटी से बोलते हैं कि हमें कार्ड व्यू में बना के दो। ठीक है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एक और चीज करनी पड़ेगी कि आपको क्या करना होगा कि इसे आप कॉपी करें। ठीक है, और इसे आप कॉपी करके यहाँ पे ही आपको पेस्ट करना है और इसे ये बोलना है कि शो, RECYCLER, रिसाइकलर व्यू यूज कार्ड व्यू, शो रिसाइकलर व्यू यूजिंग या यूज कार्ड व्यू शो डेटा। बस आपको इतना कर देना है। उसके बाद ये क्या करके देगा, उसके बाद आपको रिसाइकलर व्यू और कार्ड व्यू की डिपेंडेंसी डालनी होगी, बट इसे इसकी डिपेंडेंसी डालते नहीं है, ये विदाउट डिपेंडेंसी भी काम हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो हम लोगों को आइटम दिखाने के लिए आइटम फोटो एक्सएमएल बनाना पड़ेगा, जैसा कि ये बता रहा है। तो आइए बना लेते हैं। यहाँ पे डाला, यहाँ पे, यहाँ पे आप आओ, एक्सएमएल को कॉपी करो, यहाँ पे उठा के कंट्रोल ए कर दो। देखो आपका यहाँ बन गया। ठीक है, आइटम अपना बन गया। उसके बाद एक्सएमएल बनाने के बाद से जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये एडॉप्टर बनाने की बात कर रहा है, तो आप फोटो एडॉप्टर यहाँ पे ले लो और यहाँ पे आके न्यू, यहाँ पे एडॉप्टर बनाने के लिए बोला, आप एडॉप्टर बना लो। ठीक है, वैसे दोस्तों अगर आपको इसे कॉपी करना है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने एडॉप्टर बनाया, कॉपी करें आप और यहाँ लाके इसको सेलेक्ट करके आप पेस्ट कर दो। सेलेक्ट करके पेस्ट कर दो, उसके बाद आप इसे काट दो और इसका नाम जो आपने दिया है नाम, वो आपको नाम डालना होगा, तभी ये लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। ADAPTER, जो आपने नाम दिया था वही नाम ये ले लिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ देख रहे हो ग्लाइड इसने ये लिया हुआ है, क्योंकि हमें इमेज दिखानी है और आपको दोस्तों पता ही होगा कि ग्लाइड में, ग्लाइड का यूज हम लोग करते हैं, बिना ग्लाइड का, बिना डिपेंडेंसी का ये यूज नहीं होता। तो अब ग्लाइड की डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी और ग्लाइड की डिपेंडेंसी देखो यहाँ पे दे रखी है नीचे इसने। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लो। अगर दोस्तों ग्लाइड के बारे में नहीं पता है आपको तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, मैं एक्सप्लेन करके आपको अच्छे से बता दूंगा कि ग्लाइड हम कैसे यूज़ करते हैं, क्या होता है, सब कुछ। ठीक है, वैसे मैं बताता चलूँ, ग्लाइड जो है वो हम लोग सर्वर से इमेज को फेच करने के लिए यूज़ करते हैं। आप ग्लाइड भी यूज कर सकते हो, आप पिकासो भी यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे आप सिंक करिए। और ये सिंक हो रहा है, बस दोस्तों 2 मिनट, 2 मिनट में हमारा सिंक हो जाएगा और हम लोगों ने डेटा दिखा देना है। ओके, देखिए यहाँ पे सिंक हो गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग आते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका काम हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं मेन एक्टिविटी पे। ठीक है, अब क्योंकि रिसाइकलर व्यू में डेटा दिखाना है तो ये एक्सएमएल वाला जो है, इसमें रिसाइकलर व्यू डालना पड़ेगा। तो इसने रिसाइकलर व्यू तो बना के दिया ही है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, बस आपको कॉपी करना है और यहाँ पे कंट्रोल ए कर दीजिए, कंट्रोल ए कंट्रोल सी करके। ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ पे, आपने ये चीज़ डाल दी। उसके बाद ये एक्टिविटी जहाँ पे हम लोगों ने दिया था, इसके बाद आपको क्या करना है, ये दो चीज़, या तो आप तीनों चीज़ कॉपी कर लो, ये, और जैसा कि पता ही है ये हम लोगों ने कॉपी किया ही है। अ, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये आपको रिसाइकलर व्यू है, ये ऐसे लगेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप देखो यहाँ पे रिसाइकल फाइंड किया हुआ है और लीनियर लेआउट मैनेजर डाला हुआ है, तो यहाँ पे कॉपी कर लो इसे भी, क्योंकि आपको भी पता है इसके बिना शो के तो हम लोग शो नहीं करा सकते। अच्छा, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो
तो ये वाला काम हम लोग कर चुके हैं, ये वाला काम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये सक्सेसफुल वाला चीज हम लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर ध्यान से आप देखते हो तो सक्सेसफुल वाला भी चीजें हम लोगों ने लिख दिया है, लिस्ट वाले भी चीजें हम लोग बस आपको क्या करना है कि ये जो फॉर लूप वाली चीजें थी ये हटा देनी थी, और जो हम लोगों ने एडॉप्टर लिया हुआ है उसी एडॉप्टर में आपको ये चीजें सेट कर देनी है। ये एडॉप्टर हम लोगों ने बना रखा है पहले से ही, तो ये याद रहे। और ये एरर के लिए हम लोगों ने एरर बना दिया। ठीक। तो हम लोगों का ये रिसाइकलर व्यू बन गया, हम लोगों का ये अपना एक्टिविटी बन गया, और हम लोगों का ये व्यू होल्डर वाला भी काम हो चुका है, क्योंकि अभी अडॉप्टर हम लोगों ने बना दिया है, और लिस्ट आइटम हम लोगों ने बना ही रखा है, ये सब चीजें हो गई। तो हमारा यहाँ पे डन हो चुका है, अब हम लोग रन करते हैं। ठीक है। तो आइए रन करके चेक करते हैं कि कहाँ तक हमारा काम हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग रन करते हैं। बस हमारा ऐप रन हो रहा है। बस थोड़ा टाइम दोस्तों और लगेगा, उसके बाद हम लोग अपनी एपीआई को फेच कर लेंगे। फर्स्ट बार दोस्तों थोड़ा सा टाइम लेता है, बाकी अगर एक बार आप फर्स्ट टाइम थोड़ा सा इसे टाइम लगता है। तो अभी रन होने वाला ही है, बस 5 सेकंड, उसके बाद ये रन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, हमारा ये ऐप लॉन्च हो चुका है, और यहाँ पे हमारा हमारे पास इमेज नहीं आ रही है, बाकी सब कुछ आ गया है। जैसा कि आप देख लो, यहाँ पे इमेज नहीं आई है, बाकी सब कुछ आ गया है। तो थोड़ा देखते हैं कि इमेज क्यों नहीं आ रही है। एडॉप्टर में चलते हैं, और यहाँ पे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों का हो गया, एक बार और इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा इमेज नहीं दिखा रहा है, कोई इशू होगा। तो यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि हाँ, हमारा इमेज क्यों नहीं दिखा रहा है। तो उसके लिए हमारा यहाँ पे जाना जरूरी है। हम लोग आते हैं यहाँ पे एपीआई सर्विस में, और रेट्रोफिट क्लाइंट पे। हाँ, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने एक गलती की है, जिसे हमें समझना चाहिए। और वो गलती ये है कि जो हम लोगों ने ये एक्टिविटी, जो बेस यूआरएल हमने यहाँ दिया है, हमें काट के इसमें डालना है। कहाँ पे डालना है? रेट्रोफिट क्लाइंट के पास। ठीक है। बस हमें कुछ नहीं करना है, इस बेस यूआरएल को यहाँ पे चला देना है, और इसे चलाने की जरूरत नहीं।
ठीक है। और जो हमारा मेन एक्टिविटी में है, आप यहाँ भी दे सकते हो। अगर आप इसे नहीं देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एपीआई सर्विस रेट्रोफिट क्लाइंट डॉट गेट क्लाइंट। ठीक है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसे आप हटा दो। ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया और यहाँ पे पोस्ट डाल दिया। ठीक है। मेन एक्टिविटी में हमने कोड डाल दिया है। फोटो में हमारा फोटो हो गया है, एडॉप्टर में हमारा एडॉप्टर सेट हो गया है। यहाँ पे ग्लाइड हम लोगों ने सेट कर दिया है। उसके बाद रेट्रोफिट क्लाइंट पे हम लोगों ने बेस यूआरएल डाल दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे बेस यूआरएल हमने डाल दिया है। अब इसे रन करते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सब डेटा हमारा आ गया है, बट हमारा इमेज नहीं दिखा रहा है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि एडॉप्टर में इमेज सेट है कि नहीं सेट है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इमेज व्यू है और इमेज हम लोगों ने सेट की हुई है। ठीक है। तो आइए एक बार यूआरएल पे चलते हैं और यहाँ पे इमेज देखते हैं कि इसका इमेज दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अगर इसका इमेज नहीं दिखाएगा तो इसका मतलब है कि हमें इमेज नहीं मिल पा रही है, और अगर इसका इमेज दिखा रहा होगा तो समझ लीजिए कि हम लोगों को इमेज मिल रही है। ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इमेज दिख नहीं रही है, जो एपीआई है इसमें इमेज नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो हम लोगों ने एपीआई यूज की है उसमें इमेज नहीं मिल रही है। तो इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है, इमेज नहीं मिल रही है, उस सर्वर से इमेज नहीं आ रही है। ठीक है। हम लोगों ने फेच सही तरीके से किया है, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारा टेक्स्ट और टाइटल दोनों आ गया है। बस हमें इमेज नहीं मिल रही है। एक बार हम लोग यूआरएल की ये इमेज देखते हैं कि यूआरएल की इमेज आ रही है कि नहीं आ रही है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यूआरएल की इमेज भी नहीं हमें मिल रही है। हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया है दोस्तों। कभी भी अगर आप एपीआई फेच करो तो यूआरएल का इमेज जो हमारा यूआरएल आता है इसे आप यहीं से चेक कर सकते हो, कॉपी करके क्रोम पे चेक कर लो कि ये इमेज आ रही है कि नहीं आ रही है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये इमेज हमें दिख नहीं रही है। जब जब सर्वर से कोई इशू है तो इसका मतलब हम लोगों ने कोडिंग सही की है, बस यहाँ से सर्वर से चीजें नहीं दिख रही हैं। ठीक है। जैसा कि देख पा रहे हो आप, इमेज हमें नहीं दिख रही है। बाकी हमारा जो टाइटल है, ये हमारा टाइटल आ रहा है, ये जो हमारा टाइटल है वो आ रहा है। ठीक है। तो जो हम लोगों ने सेट किया है बिल्कुल सही है। बस ये इमेज ये सर्वर से अगर सही हो जाएगी तो हमारी इमेज आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने फेच किया हुआ है वो बिल्कुल सही है, बस ये इमेज सर्वर से नहीं आ रही है। तो यहाँ पे जब वो इमेज सर्वर से आ जाएगी तो हमारी यहाँ इमेज सेट हो जाएगी। तो ऐसे ही हम एपीआई को फेच करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। वैसे देखो, देखिए दोस्तों, कुछ इमेजेस आ रही हैं, जैसा देखो यहाँ पे देखो कुछ इमेजेस आ गई है ना। तो कुछ इमेजेस का यूआरएल जो है सर्वर से आ रहा होगा, जिससे हमारी आ जाएगी। बाकी ये सर्वर प्रॉब्लम है, ये अपने आप सही हो जाती है। ठीक है। बाकी आप देख रहे हो इमेजेस आ गई। थैंक यू।